शगुफ्ता, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कहीं खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो तुमने। आप मर्दों को तो कोई और बात सुझाई देती नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि हबीर और मोमना को पता चलेगा तो क्या होगा। और ये मोमना पता नहीं कहां से इस MBA के चक्कर में पड़ गई, वरना इस वक्त उसकी डिलीवरी की तैयारी हो रही होती। आप भूल गए लास्ट ईयर आसिया भाभी ने कितनी जिद की थी उसकी शादी के लिए। चला बाबा, अब जो हो गया वो हो गया। पिछली बातें कुरेदने से क्या फायदा। मैं तो कहता हूं मोमना और अबीर को बता देते हैं। इतना बड़ा सच हम कब तक छुपा सकते हैं। आपने तो ठान लिया है कि मुझे मेरी बेटियों के सामने कभी भी सारी जिंदगी सर ना उठा के बात कर सकूं मैं उनसे। अरे सोचे तो सही जरा। और वैसे भी इस उम्र की औलाद, भूल गए आप क्या कहा था डॉक्टर ने? कम से कम इस बात का तो एहसास कर लीजिए आप। डॉक्टर्स को कोई गायब का इल्म तो नहीं होता ना। और फिर तुम और तुम्हारी डॉक्टर्स जो सोच रही हैं वो गलत भी तो हो सकता है। कल सुबह आप मुझे किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए मैं खुद को इंतजाम कर लूंगी, प्लीज। शगुफ्ता, तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे कोई कूड़ा करकट बाहर फेंकने का इंतजाम करना है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पे। हाँ, मुझे आप पर अफसोस हो रहा है। जो अब इस दुनिया में नहीं आया उसकी आपको इतनी फिक्र है, और मेरी बेटियों की जरा बराबर फिक्र नहीं आपको। एहसास ही तो कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गलती सारी जिंदगी के लिए दुख बन जाए तुम्हारा। मेरे लिए तुम जरूरी हो। ये लीजिए गर्मा गर्म यखनी, मैंने खुद बनाई है। अब मुंह मत बनाइएगा, जल्दी जल्दी पिएंगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्यों टहल टहल के मेरे सर में दर्द कर रही हो आप ही? क्या मसला है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अम्मी की शुगर लेवल बहुत हाई हो रही है। मगर कैसे? अम्मी तो मीठा छूती तक नहीं है यार। आप ही शुगर मीठे से नहीं टेंशन से होती है, और तुम्हारी अमतुल आंटी जो है ना, उनकी बातों से टेंशन हुई है। ये सब उसका रिजल्ट। तुम ना हर बात को वहां पे कनेक्ट मत कर दिया करो। शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ अचानक से हाई हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही तुम्हारे इस मसले का हल गूगल सर्च से मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस बात को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकूंगी। हबीर और ममना जैसे जाएंगे, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। आज ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बात घर से बाहर चली जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटियों से बात करो। वो खासी समझदार है, वो जो भी फैसला करे
मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज फिर मेरे उठने से पहले उठ गई ना? आपसे कहा था ना कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, मगर नहीं, आपको तो मेरे अलार्म से पहले ही उठ जाना है और सारा नाश्ता भी बना लिया। शुगर टेस्ट की है? तबीयत कैसी है आपकी अब? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ ठीक है। और तुम्हें क्या हुआ है? तैयार नहीं हुई? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाना नहीं है क्या? आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही और सारे घर का काम मैं करूंगी और आप आराम करेंगी। मोमना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो और बीमार हो जाती हूँ। अब इस उम्र में ये ब्लड प्रेशर और शुगर के झटके तो लगते रहेंगे ना। तुम भाई बेटी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ तुम। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक ही तो कह रही है वो। जितना तुम समझ रही हो उतनी बीमार नहीं है वो। जाओ, ये तो अब रोज ही चलेगा। और तुम क्या रोज छुट्टी करके बैठ जाओगी? जाओ। अच्छा, इतनी आसानी से कहती है ना कि ऐसे ही लगा रहेगा। बेहिसी की भी हद होती है। शगुफ्ता, तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये अल्लाह की देन है, हमारा क्या कसूर है इसमें? ये कौन सा जूस लाई हो तुम मेरे लिए? तुम्हें याद नहीं कि आज के दिन में कौन सा जूस पीती हूँ? क्यों भूल जाती हो हमेशा? जाओ, लेकर जाओ इसे। क्या हो गया मामा? आप शायद मानो को मोमिना समझ रही हैं। मुमना को तो मैं मानो की भी जगह ना दूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अरहम की नादानियों को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दूंगी? उधर अनुषा अरहम के प्रपोजल का वेट कर रही है और आप है कि एनेक्सी वालों के जाने का सोच रही हैं। आपको तो बड़ा मान था ना, अरहम ये नहीं कर सकता, अरहम वो नहीं कर सकता। अरहम अब भी वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, समझी तुम? आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे ये बताएं, अनुषा से क्या कहना है? अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम देखती जाओ, वो इस रिश्ते से खुद ही इनकार करेंगे। इनकार कर ही ना दे। अरहम से रिश्ता जोड़कर उनकी तो जिंदगी बन जाएगी। और क्या चाहिए उन्हें? तुमने देखा नहीं, तुम्हारी शादी में उन लोगों की आने की हिम्मत तो हुई नहीं। अच्छा मामा, मेरी जवार की स्कॉटलैंड की टिकट्स करवाते हैं। मैं थोड़े दिन के लिए रिलैक्स होना चाहती हूँ। शादी जैसी बोरिंग चीजें मुझे थका दिया है। ये बात तुम्हें जवार से करनी चाहिए। फॉर गॉड सेक मामा, वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। पता नहीं खानदान के किन चक्करों में आपने मुझे फंसा दिया है। हेलो, हाँ अफान, हम कब जा रहे हैं अबरार हसन के घर पे? अच्छा ठीक है, जूस ले आओ। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए मुझे इग्नोर करना, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरी कमजोरी हो।
ना मैं तुमसे नाराज हूँगा, ना तुमसे दूर जा सकता हूँ। इसीलिए इतनी छोटी सी बात को लेकर तुमने अपनी और मेरी खुशी खराब कर दी। ये छोटी सी बात नहीं है अरहम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरीज और अब्दुल आंटी ने वो सब कुछ जानबूझ के किया था और उसकी वजह आप हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे नजदीक मेरी बात की वैल्यू होनी चाहिए थी। तुम्हें सिर्फ अपनी बात की परवाह है। मैंने तुम्हारे घर में अपनी जात को सिफर होते हुए देखा है, अगर तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर मैं किसी खुशफहमी में रहती हूँ तो फिर मैं पागल हुई ना। मुन्ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे एक दिन, ट्रस्ट मी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। I mean, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुम्हें मेरे लिए अपनी मम्मा से लड़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। मुझे मेरे नसीब से कुछ ज्यादा तो नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अनुष्का से शादी कर लेता हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरा ये मतलब तो नहीं था। पूरी बात सुनते नहीं हो और शुरू हो जाते हो। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में तुम्हारा साथ लिखा है, जो कि मैं जानती हूँ कि लिखा है, तो मेरी तुमसे इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली। आई समझ? आना चाहिए होता ना तुम्हें नाराज होने का। हक रखता हूँ तुम पर, इसलिए नाराज हो गया। देखिए शगुफ्ता, मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ गलत किया। इतना तो आप समझ ही सकती हैं, उम्र का सबसे नाजुक दौर है ये। और फिर ये प्रेगनेंसी, अब तो शायद आप इसे रिमूव करने की पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ऐसा चाहते भी नहीं है जी। रिस्क तो दोनों सूरतों में है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और माँ को भी। ठीक है, आप कल आ जाएं, फिर देखते हैं बेबी की ग्रोथ कैसी है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ, अरे अल्लाह, भाई मुबारक हो तुम्हें। कल अफ़ान और अमतुल भाभी हमारे घर आ रहे हैं मुमना का रिश्ता लेके। यही चाहती थी ना तुम, खुश हो जाओ। वाकई आप सच कह रहे हैं? अमतुल भाभी हमारे घर आ रही हैं, लेकिन उस रोज तो उनके मिजाज नहीं मिल रहे थे। अचानक से क्या हो गया? सोच लो कि अमतुल भाभी की सोच अगर बदल सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब तुम ये जाने दो ना कि सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ। देखो, अमतुल भाभी पहली मर्तबा हमारे घर आ रही है, उनकी तवाज़ो में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे अपने साथ बाजार ले चले, मैं खुद देख लेती हूँ कि क्या क्या लेना उनके लिए। चले। कमाल करती हो तुम बीवी। बैठो आराम से, तुम्हें अब ख्याल करना चाहिए अपना। आराम से बैठो इधर, तुम माँ बनने वाली हो भाई। तो ऐसा करो, मुझे लिस्ट बनवा दो, मैं एक ही दफा जाके सारा कुछ ले आऊंगा। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है भाई, बताओ मुझे। भाई बीवी, लो भाई, अब मुझे बताओ क्या लाना है। अभी लिस्ट बन जाती है, ऐसी क्या बात। बोलो भाई। एक बात बताइए, आपने अफान भाई से तो कोई जिक्र नहीं किया ना? बीवी, क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं? मतलब कि वो मेरे घर में मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं और मैं उन्हें ये शौक दूं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। शुक्र है आपने ये तो माना कि ये बात आपके लिए भी एक शौक है। देखो, मैं जज्बात में आके किसी मसले का हल नहीं चाहता।
मुझे तुम्हारी सेहत भी अजीज है। हम यूं करते हैं कि इसके लिए ना एक सेकंड ओपिनियन और ले लेते हैं। इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। तुम मुझे लिस्ट बताओ ना क्या लाना है, बाकी बातें फिर देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अभी ये किताबें पढ़ के मैंने कौन सा तीर मार लेना है। और वैसे भी लड़कियों की एजुकेशन का फायदा क्या है भाई? इन दी एंड तो हमें शादी करके अपना घर ही बसाना है ना। और हस्बैंड्स का दिल जीतने के लिए डिग्री की नहीं, खूबसूरती और अकल की जरूरत है। देखो बात पता है क्या है, तुम्हें तो पढ़ने का जरा बराबर शौक नहीं है और उसके ऊपर से तुम मुझे भी डिमोटिवेट करती रहती हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना खूबसूरती और अकल वाला, ये बिल्कुल फेल है। क्योंकि दुनिया में हर चीज मिल जाती है सिवाय किस्मत के। आप ही तुम तो ये बात ना ही करो तो बेहतर है यार। अमतुल आंटी खुद रिश्ता लेके आ रही है हमारे घर। वैसे इससे पता लगता है कि तुम्हारी किस्मत का जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह माशाल्लाह। ना हैंग होता है ना एरर आता है। वाह भाई वाह। मुझे अमतुल आंटी से डर लगता है। वो देखती नहीं है, ऐसा लगता है कि एहसान कर रही हैं। और हम जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है अमतुल आंटी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता बल्कि उसके पूरे खानदान के साथ होता है। पर आप ही जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो तो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं ना, फिर किस बात की टेंशन है? हाँ, 11:25। ये फोन तो आनी था। अब आपको प्राइवेसी चाहिए होगी, लीजिए मैं बाहर देख के आती हूँ क्या हो रहा है। अम्मी, अम्मी आप तो ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे अमतुल आंटी रिश्ता नहीं बारात लेकर आ रही हैं। छोड़े ना, बाकी काम कल कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि अमतुल भाभी की खातिर तवाज़ुन में कोई कमी ना रह जाए। पहली बार आ रही है मेरे घर मेरी बेटी के लिए, और जो कुछ शादी में हुआ ना वैसे उसके बाद तो उनका आना किसी मौजज़े से कम नहीं लगता। मोमना बहुत खुशकिस्मत है। उसकी आंखों की चमक ने मुझे सारी बातें भूलने पे मजबूर कर दिया है। अफान अपने वादे का बहुत पक्का है। मैं तो उसका ये एहसान अपनी जिंदगी देकर भी नहीं उतार सकता। हाँ, अरहम का फोन आया था, कह रहा था कि सारी पुरानी बातें भूल जाए मेरी खातिर। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि बड़ी इज्जत और मान के साथ मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं। वैसे अरहम भाई का प्लान है, इधर बात पक्की हुई और वहाँ शादी कर ली। वैलेंटाइंस डे जो है ना, मुझे लगता है वो आप ही के साथ मनाने के चक्कर में है। अरे शादी इतनी जल्दी? तो क्या हम तैयारी नहीं करेंगे? आप ही देखो अम्मी को क्या हो रहा है। अब वो अम्मी को किसी सर्जन के पास ले जाए ना। क्या अम्मी को? अम्मी आप ठीक हैं? क्या हुआ है? पहले तो कभी अम्मी को वॉमिट नहीं हुई। ठीक है आप? पानी लाऊं? हाँ जाओ जाओ पानी लेके आओ। बुखार तो नहीं हो रहा ना? अरहम की आंखों से देखूं तो कोई कमी नहीं, लेकिन अमतुल आंटी, या अल्लाह, अमतुल आंटी के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा ही प्यार डाल दे।
क्या है? मुझे तैयार तो होने दो। उधर से अम्मी बुलाए जा रही हैं और तुम हो कि तंग किए जा रहे हो। तैयार तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है भाई? तुम कौन सा मामा से पहली बार मिल रही हो आज? मेरी आंखों में रोजाना तुम्हारी शक्ल दिखती है। सोचो मामा कितनी बार मिल चुकी होंगी तुमसे। कितनी फजूल लाइन है ना, और वो भी इस वक्त जिस वक्त मैं इतनी टेंशन में हूँ। चलो फोन रखो। हेलो, पर इसका ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बात है शगुफ्ता, तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई? बहुत डाउन लग रही हो। वो अम्मी की तबीयत दरअसल 3 दिन से ठीक नहीं है, इसलिए आपको फील हो रहा होगा। वैसे तुमने खामखा इतना तकल्लुफ किया, मैं तो ये सब कुछ नहीं खाती। और अफान को भी हेल्थ इश्यूज हैं, तुम तो जानती हो अच्छी तरह से कि हमारे घर में सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनता है। क्या हुआ? देखती ही रहोगी या बताओगी भी कि कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, एकदम फैब लग रही हो। 80s की सीधी सादी हीरोइंस की तरह। अमतुल आंटी तो देखती बहू मान लेंगी तुम्हें। कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? क्या फर्क पड़ता है? फाइनल अथॉरिटी तो अरहम भाई की है ना। अमतुल आंटी के अप्रूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब चले, बातें बनाना बंद कर। हाँ चलो। ये चूड़ियां सही? बिल्कुल सही है, आप ही बहुत प्यारी लग रही है। और चूड़ियां जा रही हैं इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, घबराहट हो रही है? और खानी है? अच्छा बाबा चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। चल भी लो, बिल्कुल सही लग रही हो, आ जाओ। तुम ना मौत होगी मेरे हाथों से। चलो अच्छा अच्छा चलो चलो बहुत चलो बोलने चलो, लगी। चलो दुपट्टा ठीक कर लो वरना अंकुल आंटी नाराज हो जाएंगी। खान भाई की और अबरार की बरसों पुरानी दोस्ती है, इतना तो जानती हूँ मैं आप लोगों के बारे में। आप बेफिक्र होके खाइए। जमाना जरूर बदल गया होगा, लेकिन आज भी मेरे घर के दस्तूर मेरी मर्जी से बनते हैं और मेरी मर्जी से बदलते हैं। भाभी अब जिंदगी बच्चों की है, हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं। इसलिए शगुफ्ता तुम्हारी इस सूझबूझ से ना मैं हमेशा बहुत मुतासिर हुई हूँ। वैसी सूझबूझ तुम अपनी बेटी मोमना को भी सिखा देती तो क्या ही बात होती। जब तक लड़की हौसला अफजाई ना करे ना तो लड़के की पसंद बेमानी हो जाती है। अच्छा खैर, जो होना था सो हो गया। और हम किसी गली की लड़की को भी उठाकर ले आता तो हम उसकी खुशी की खातिर खामोश हो जाते। देखें भाभी, हमने अपनी बच्चियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है और हम अच्छी तरह से जानते हैं वो हमारी खुशी और हमारी ख्वाहिश के आगे कुछ नहीं सोच सकती। मेरा ख्याल है अगर आप भी अरहम के लिए जो बेहतर समझती हैं वो करें। क्या हो गया अंकुल? हैं? यार अबरार, इनका ये मतलब नहीं था, तुम वैसे गलत। अफान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा। मैंने अगर उन्हें आजादी दी है तो उन पे ट्रस्ट भी किया, एतबार किया उन पे। और मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। और कैसी बात कर रहे हैं आप? मेहमान है घर में, ऐसे नहीं बोलते। आप मेरे घर आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जिससे मेरी और अफान की दोस्ती में कोई फर्क आए।
और मैं नहीं चाहता कि मेरी मोमना का सर सारी जिंदगी झुका रहे। मेरा ख्याल है इस बात को यही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अबरार, अबरार, अब चले यहां से। पूरा हो गया आपका शौक? देख लिया आपने? देख लिया ना कितनी आसानी से वो आपके एतमाद, एतबार और अंडरस्टैंडिंग वाले सारे असूलों का मजाक बना के चली गई। नहीं, ऐसे कैसे कोई जा सकता है? मैंने भी उनके साथ वो किया कि आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगी। वो तो चाहती ये थी हमेशा से, इसी में उनकी खुशी थी हमेशा से। लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग कि रिश्ता होने से पहले ही खत्म हो गया? बेटियों के माँ बाप के लिए जमाने के असूल कभी नहीं बदलते। नहीं बदलते तो ना बदले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैंने अपनी बेटी पे एतबार किया और उसने मेरा मान रखा। अब तुम ये अब्दुल भाभी की बातें करके मेरा दिल नहीं जलाओ। और मेरा जो दिल जल रहा है वो आई थी रिश्ता तय करने के लिए और कैसी बातें करके चली गई है। अरे तो हमने कौन सा मोमना की रुखसती कर दी है यार, जो तुम इतना वावेला कर रही हो? अब तो इस रुखसती के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए आप। माना कि अरहम उसकी खुशी है, मगर कोई भी खुशी खुददारी से बढ़कर नहीं होती। शायद हमारी बेटी सारी जिंदगी बहू बनने की इज्जत और मान के लिए तरसती रहेगी। पापा प्लीज, आप मुझे मामा की बातों पे इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हैं? वहां जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ये तो मानते हैं ना आप। वैसे तो मामा फैमिली वैल्यूज पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, जहां बात किसी दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट की उसको डैमेज करना कहाँ की वैल्यूज है? देखो यार, मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत गलती अबरार की है। पापा, मोमिना और उसकी फैमिली हर्ट हुई है मामा की वजह से। क्या अबरार अंकल की गलती उससे बड़ी होगी? ये क्या तरीका है बात करने का? तुम मुझे वैल्यूज सिखाओगे, और वो भी उस लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ शादी की डेट फिक्स करती फिर रही है। मम्मा, शादी के लिए अग्री करने का मतलब ये नहीं होता कि डेट फिक्स कर ली गई है। अरीज ने भी तो जवार को पसंद किया था, लेकिन रिश्ता लेकर आप दोनों गए थे। जवार मेरे भाई का बेटा है, और मोमना जिस शख्स की औलाद है ना, तुम्हारी दादी माँ उसे सड़क से उठाकर लेकर आई थी। जानते हो क्यों? अमतुल, तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन इस तरह तुम्हें अबरार का तमाशा बनाने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? तमाशा? मैं तमाशा बना रही हूँ? और जो तमाशा उस लड़की की वजह से मेरे घर में बन रहा है उसका क्या? आपकी अम्मा जान को शौक था गरीबों और यतीमों की मदद करने का, मुझे चैरिटी करने का कोई शौक नहीं है। अरहम मोमिना से शादी करना चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्या कहेंगे? बताएं ना मुझे। क्या आपके बहू के बाप का स्टेटस क्या है? आपकी समदन किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तुम तो हर वक्त बस इन्हीं बातों में पड़ी रहा।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों का इस रिश्ते के पीछे गर्ज क्या है। आप हर बात पे लड़ना क्यों शुरू हो जाती हैं मामा? मेरी जिंदगी है ना, इसलिए डिसीजन भी मेरा ही होगा। जिंदगी जरूर तुम्हारी है ना, लेकिन उस पर मेरा भी हक है, समझ गए? कोई भी फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते। वाह, शादी नहीं होगी, कोई बिजनेस डील होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फिक्स होगी, तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं शादी करता ही नहीं हूं। मुझे शादी करनी नहीं, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अम्मी, मुझे शादी की भी कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद जॉब भी करनी है। आप एक काम करें, आप अब्बीर की शादी की फिक्र करें। आपको पता है, ये पूरा वक्त दिन रात उमर बुरकान के ख्वाब देखती रहती है। उमर? ये उमर कौन है? मुझे सच सच बताओ, तुम बताती हो या मैं बात करूं अब्रार से? और ये काली चने के बहाने कौन से तमाशे लगे हुए हैं? हाँ, अम्मी, उमर बुरकान मॉडल है, मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट डिजायरेबल। और वैसे भी अम्मी, ख्वाब देखने के लिए कौन सा हवाई जहाज का टिकट लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। लड़कियों को ना इस तरह से मुंह फाड़ के कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अरे बोलने से पहले कुछ सोच समझ लेना चाहिए ना। कोई लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, अम्मी, लोग क्या सोचेंगे ये आप मत सोचें। आप बस इस बात पर यकीन रखें कि अगर हमारे नसीब में कोई खुशी हुई या कोई भी प्रिंस चार्मिंग, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, पूरी दुनिया घूमकर यहीं आएगा, इसी गली में। वैसे मुझे लग रहा है जिस खुशी की बात हो रही है ना, उसका नाम अरहम अफान है। अब देखिएगा, अमतुल आंटी ना किसी स्क्रिप्ट की तैयारी कर रही होंगी माफी मांगने के लिए, और ये मैं नहीं, अरहम भाई का यकीन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, आइए आइए। क्या हुआ, पेशेंट नहीं है आपके साथ? या आप लोग कुछ डिस्कस करने आए? जी, फिलहाल तो पेशेंट यही है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, आइए आइए, मैं आपको चेकअप करती हूँ। हेलो हेलो, अफान? हाँ, अफान बोलो। हम्म हम्म। 嗯哼，
देखो अफान, जो कड़वाहट और अजनबियत अमतुल भाभी के अंदर थी ना, वो अब उनकी जुबान पे आ चुकी है। मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल हमल है, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। मैं तुम्हें बेड रेस्ट पे सजेस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन शुगर को भी तो कंट्रोल रखना है ना। वैसे तुम्हारे घर में है कौन कौन? मेरी बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही है, और अब तो माशाल्लाह से छोटी बेटी की भी शादी की उम्र है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। क्या आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती इसमें? देखिए, जो आप चाहती है वो हो नहीं सकता। आपका बेटा आपके अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। बेटा? बेटा? हमारा बेटा होने वाला है? या अल्लाह, तू कैसे कैसे मोज़े दिखाता है।